आज हम आए हैं वार्ड नंबर 28 के बीच, जो कि यहाँ के भावी प्रत्याशी हैं विपुल जी। आज हम विपुल जी से कुछ सवाल करेंगे कि आप क्या मकसद से ये सब कर रहे हैं। चलिए हम आते हैं विपुल जी के पास। विपुल जी, हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, जो कि मैं सवाल लेकर के आया हूँ। तो विपुल जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, आप राजनीतिक में आने का आपका मेन मकसद क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आकर मेरे पास मुझे जानने की और लोगों के पास मतलब कि हमारे बात को रखने का एक सुनहरा अवसर दिया, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आज अगर देखा जाए तो राजनीतिक में बहुत चीज़ के लिए उतार चढ़ाव है और राजनीति एक ऐसा खेला बन गया है, एक ऐसा बिजनेस कहिए या किसी धर्म को या किसी प्रकार को लड़ाना जुड़ाना मोड़ना सोड़ना, कभी मंदिर के नाम पे या कभी इसके नाम पे कभी उसके नाम। तो ये पुराने जो राजनीतिक अभी तक जो चल रहे हैं, जिसका और उसी में लोग धीरे धीरे मतलब कि पीस रहे हैं। और जहाँ तक कि मेरा सवाल है, तो पहले तो मैं बताऊंगा कि मैं एक युवा हूँ और हर युवा एक नए सोच के साथ खड़ा होता है, ठीक। और मैं जो पहले राजनीतिक में जो एक ही बात को लेके आज तक चलते आ रहा है, चाहे वो एक छोटे से गली का हो या पूरे देश का हो, सबका एक ही ये रहता है, इसको इस तरह करना। तो या तो जात पात पे लड़ा देना, या तो किसी मंदिर के लिए, या तो थोड़े से जमीन के लिए, या थोड़ा सा बस किसी चीज़ के लिए लोगों को उलझा के रखना और अपना समय राजनीतिक में व्यर्थ करना और अपना उल्लू सीधा करना। तो मैं इस राजनीतिक में आया हूँ इस सब को सुधारने के लिए। और मेरा जो राजनीतिक का समय अभी तक जो चल रहा है, अभी तो मैं वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक सोशल वर्कर रह चुका हूँ और लोगों के बीच मतलब कि अच्छा मेरा रिस्पॉन्स रहा है, अच्छा व्यवहार रहा है, अच्छे विचार रहे हैं। और मैं इसी के साथ राजनीतिक में आया हूँ सच्चे मन और सच्चे दिल से। और मैं जो पहले जो राजनीतिक में गलतियाँ आई हैं, मैं उसको सुधारूंगा। और जहाँ तक कि राजनीतिक से ज़्यादा लाभ गरीबों को मिलना चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं पाता है। आप देखिए, बहुत सारे गरीब घर के लिए तरसते हैं, कोई पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, बहुत ऐसे मतलब कि प्रॉब्लम है। यही है राजनीतिक में आने का सबसे बड़ा लक्ष्य। विपुल जी, अब हम आपसे दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर आपको माने जनता आपको चुनती है, जैसे आप वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, मान लो आपको जनता चुनती है, आपको जिताते हैं, तो आप जनता के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब जनता अगर अभी जितने कैंडिडेट हैं, अभी तो मैं एक प्रत्याशी हूँ और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ पहली बार। और हमसे पहले भी कोई 2 बार बने, कोई 3 बार बने, कोई 1 बार बने, है ना। तो अगर ये सब को छोड़ते हुए जनता मेरे विश्वास को अपने विश्वास के साथ जोड़ती है, तो मेरा सबसे बड़ा धर्म होगा कि और ये होगा, वो लोग जब इतने विश्वास के साथ हमको चुने और तो मैं उनको कभी मतलब कि खाली नहीं जाने दूंगा। और मैं जिस प्रकार उनके पास वोट मांगने के लिए गया हूँ और जाता हूँ, उसी तरह मैं जब वार्ड पार्षद बनूंगा तो घर घर जाकर और अपने पॉकेट में अपना स्लिप रख कर समस्या उनके घर घर जाके भी सुनूंगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं हर गली में, जो मेरे क्षेत्र के अंदर मोहल्ले हैं, 2-4 मोहल्ले हैं, तो मैं हर दिन एक जगह अपना एक समय निर्धारित करूँगा कि ताकि सोमवार हो गया तो सोमवार को उस गली में रहना है हमको दिन भर। अगर कोई ऐसा काम अगर अचानक आ जाए कि नहीं इस गली में नहीं, आज उस गली में,
तो वो तो खैर बात की बात है, लेकिन मैं हर गली के लिए एक साप्ताहिक प्रोग्राम रखूँगा। सोमवार को इस गली, मंगलवार को उस गली, संडे को कहाँ, मंडे को कहाँ, ये मतलब कि ये रखूँगा, ताकि जनता हमसे हमेशा मिलते रहे। क्योंकि देखिए वार्ड थोड़ा सा बड़ा है ना, तो हो सके मेरे पास छोटे से प्रॉब्लम के लिए जनता ना आ पाए। क्योंकि देखिए क्या है कि आज के समय में भाग दौड़ की ज़िंदगी है और थोड़े से काम के लिए आदमी समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, छोटा सा काम के लिए। तो और मेरा तो काम रहेगा जनता की सेवा करना, तो मैं इसीलिए हर गली में एक दिन रखूँगा, एक समय रखूँगा और मुझे यहाँ इतने घंटे फलना दिन को बिताना, फलना दिन को यहाँ बिताना, फलना दिन को यहाँ, और मैं जनता से हमेशा रूबरू रहूँगा इस माध्यम से। तो बिल्कुल जी, अब हम आपसे तीसरा सवाल कर सकते हैं। तीसरा सवाल मेरा यह है बिल्कुल जी कि हमारे वार्ड के बहुत ऐसे जो गरीब हैं, उनके बच्चे सही से पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी शिक्षा की ओर आप क्या सहयोग देना चाहते हैं? देखिए ये आपका तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और हम क्या मतलब कि मैं एक वार्ड पार्षद का ये हूँ, लेकिन ये चीज़ तो खैर हर के मन में होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जहाँ तक अभी तक मैंने देखा है कि हमारे क्षेत्र में आंगनबाड़ी की कमी है। जैसे आंगनबाड़ी में छोटे बच्चे जाते हैं, ठीक है, तो कोई मोहल्ला ऐसा है दूर पड़ता, आंगनबाड़ी से दूर पड़ता, ठीक है, तो सबसे पहले तो छोटे बच्चे को ट्रेन करना है, ठीक है, उसके बाद और कभी भी आज तक कोई भी यहाँ दो सरकारी स्कूल है ना, लेकिन कभी यहाँ के जो छोटे बड़े नेता हैं कभी आकर स्कूल को गार्डिंग नहीं की। और मैं जाके गार्डिंग करूँगा कि बच्चे डिसिप्लिन में रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, टीचर आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं नहीं, है ना, क्या पढ़ा रहे हैं, एक बार तो जरूर जाके मैं चेक करूँगा। और यही है मेरा शिक्षा का, और शिक्षा के लिए मैं हरियाणी का अपनी जनता से वादा किया हूँ, तो मैं उसको लाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये मेरा सबसे बड़ा पहला काम है। आपसे चौथा सवाल कर सकते हैं। चौथा सवाल मेरा यह रहेगा बिल्कुल जी कि हमारे वार्ड क्या हमारे पूरे बिहार में जिससे बात चलिए, तो हम अपने वार्ड की बात करें। हमारे वार्ड में बहुत से ऐसे जो लड़के हैं, पुरुष हैं, जो बेरोजगारी से तड़प रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हर गली हर मैं अपना एक दिन समय रखूँगा, तो जो मैं जिस गली में जाऊँगा तो हर आदमी से मेरा पहचान होगा, हर आदमी को मैं जानूँगा, हर आदमी मुझे जानेगा। और जहाँ तक मैं बताता हूँ कि मैं पेशे से एक बिजली मिस्त्री हूँ, तो मैं कम से कम कुछ उस युवा को इसकी ट्रेनिंग दे सकता हूँ, उसको इस काबिल में बना सकता हूँ कि वो कहीं भी जाएगा ना तो दो पैसा आसानी से आराम से अपनी मेहनत से ईमानदारी से कमा के अपने घर परिवार चला सकता है। और मैं अपने नगर परिषद के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे रोड का टेंडर होता है, ये होता है, वो होता है, तो उसमें अगर किसी प्रकार का काम इन लोग के लिए, हमारे वार्ड के जनता के लिए, युवा के लिए रोजगार उस प्रकार का सरकार हमको मुहैया करवाएगी, तो मैं अपने वार्ड के लड़के को जरूर इसमें काम दूंगा। एक सवाल हम और पूछना चाहेंगे, जैसे कि हमारे वार्ड में बहुत सारे घर को लाभ नहीं मिलता, इंदिरा आवास आता है उसका लाभ नहीं मिल पाता, जो बाथरूम का आता है उसका लाभ नहीं मिल पाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना? देखिए फंड तो आता जाता है लेकिन जनता के पास पहुँच नहीं पाता, ठीक है, तो मैं कोशिश तो करूँगा कि कम से कम उस गरीब को जिसको एक छत नहीं है, मैं उसको एक छत दिलाने का मतलब पूर्ण प्रयास करूँगा। और रहा कि अभी नल जल योजना चल रहा है,
शौचालय का चल रहा है। तो ये सब चीज़ आज के डेट में बहुत जरूरी आवश्यकता चीज़ है। जैसे अभी भी नगर परिषद के अंदर मतलब कि शौचालय के लिए लोग बाहर जाते हैं, या बड़ बाजार भी गए तो कोई शौचालय का इतनी मतलब कि पूरे फुलवाड़ी में देखा जाए तो ना प्राइवेट शौचालय है ना सरकारी शौचालय है। तो ये समस्या बहुत बड़ा समस्या है। इसको तो हर स्तर से मतलब कि हर स्तर से, चाहे विधायक जी हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि ये चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि स्वच्छ जीवन स्वच्छ भारत स्वस्थ। हमारे कई सारे मोहल्लों में जैसे वार्ड नंबर 28 के बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे कई पोल पे लाइट नहीं लगे हैं, उसके बारे में भी आप लोग लगाते तो हम तो प्रचार के माध्यम से हर गली गली में गए। पोल तो बहुत कम ऐसे गली में लगे हुए हैं। मैं तो देखा हूँ हमारा रानीपुर हो, हाईकोर्ट कॉलोनी हो, है ना, या विनायक कॉलोनी हो, है ना, मैं देखा हूँ कि आदमी बांस गड़ गड़ कर और उसमें कम से कम 100 तार ले जा रहे हैं, ठीक है। और अभी जैसे कहने मतलब बरसात का समय आता है और ये सब जो मोहल्ला है, जब बरसात में पानी आता है तो भर जाता है, ठीक है, लेकिन बच्चे तो स्कूल जाते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि अब जाके ये सब जगह पे देखिए तार 2 फीट जमीन से ऊपर होता है। अगर किसी प्रकार के किसी के भी बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, वो किसी प्रकार के उस तार में सट जाए, ये हो जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और मैं तो इतना दिन रहा हूँ, घुमा हूँ, तो मैं बहुत सी परेशानियाँ देखा, बहुत लोग से सुना भी हूँ, परेशानियाँ देखा भी हूँ। और मैं देख के चकित करता हूँ कि हम पटना शहर के अंदर रहते हैं और यहाँ गांव से भी मतलब कि 72 से 72 कम मतलब की सुख सुविधा है। मतलब कि हाँ, ऐसा लगता है कि हम लोग एक भूचर देहात में दम रह रहे हैं, जहाँ अब पटना का फुलवाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। फुलवाड़ी एक बहुत नामी ग्रामी जगह है, पटना में एक इसका अपना नाम है। और उस जगह पर रह के इतने समस्या का हम लोग समस्या से जुड़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है फुलवाड़ी के अंदर, किसकी गलती है। मैं तो कहूँगा कि पहले तो जो जनता से जो जुड़ता है नेता, वो सबसे पहला नेता होता है वार्ड पार्षद, उसके बाद हमसे ऊपर के नेता जुड़ते। जब हमारे जो नज़दीकी नेता इतनी परेशानियों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो क्या वो करेंगे। आज इतनी तकलीफ है कि लोग अफसोस करते हैं जमीन खरीद के। कितने तो जमीन खरीदे भी और बेच के गए भी, वो यहाँ का माहौल देखे, यहाँ का ये देखे, वातावरण देखे कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। ना अच्छा स्कूल है, ना अच्छा बाजार है, ना अच्छा एक अस्पताल भी नहीं, बच्चों को खेलने के लिए पार्क भी नहीं है, एक भी पार्क नहीं है। अब हमको इसमें सबसे बड़ा लगता है कि गलती किसकी है। जनता की तो गलती नहीं है। जनता तो अपना बहुमूल्य समय निकाल के अपना मतदान करती है, लोग नेता पे अपना विश्वास जताती है ना, और उनके विश्वासघात हो रहा है। और मैं जनता से अपील करूंगा कि किसी को भी आप चुनिए, उसके बारे में पूरा जानिए कि वो पैसा होता है, कोई इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, कोई पैसा लेके खड़ा हो जाता है और उस पद का गलत और उसका वो गलत दुरुपयोग इस्तेमाल करता है। जनता वो नहीं समझता है, थोड़ा सा भी नहीं समझता है। और फिर उसको अगले चुनाव में जब मुंह की खानी पड़ता है ना, तो उसे समझ में आता है कि हमने क्या किया। आज बहुत ऐसे जनता हैं कि जिसके पास कोई नेता अपना शक्ल नहीं दिखा सकते हैं। मैं तो हर जनता के पास जाके जनता से रूबरू हुआ हूँ,
उनके साथ बैठा हूँ, उन्होंने बाइज्जत हमको बैठाया, अपनी समस्या को हमको दिखाया। और मैं खुद जनता के पास इस बरसात में जो मैं अपने प्रचार प्रसार के लिए गया तो जूता खोल के मुझे जाना पड़ा, जबकि अभी बिहार में बरसात बहुत कम मात्रा में हो रही है, ये सुखाड़ की स्थिति में, और एक भी पानी बरसता है तो ये इतना बुरा हाल होता है। और मैं क्या कहूँ, आप कभी घूमिए देखिए, और मैं लोगों से कहूँगा, अपील करूँगा, किसी को चुनिए तो सोच समझ के चुनिए और उनके बारे में जान के, ऐसा नहीं जो सोशल वर्कर हो, जो काम करने वाला व्यक्ति हो, जो कंधे से कंधे मिला कर चलने वाला नेता ऐसा होना चाहिए कि अगर गली में आए प्रचार करने के लिए या घूमने के लिए, अगर गंदा देखे, अगर नगर परिषद के अगर कर्मचारी नहीं आए तो ऐसा नेता होना चाहिए, खुद झाड़ू लगाने वाला होना चाहिए कि नहीं, जनता को कभी कष्ट किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता हमको अपना कीमती समय मतदान हमें देती है, तो हमें उनकी हर सुख दुख को अपना समझ के करना चाहिए। मैं वार्ड नंबर 28 की सभी जनता से अपील करना चाहूँगा कि अच्छे को चुनिए और सच्चे को चुनिए। जय हिंद, जय भारत।